अस्सलाम वालेकुम, फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। अगर लास्ट डे या वीक को रिव्यू करें तो डैट वाज एन अमेजिंग सेशन एंड आल्सो एन अमेजिंग वीक। इंडेक्स के बुल्स ना सिर्फ इन कंट्रोल रहे बल्कि अनएक्सपेक्टेडली मंथली टारगेट ऑफ अगस्त जो कि हमने 42,700 से 43,500 के दरमियान सजेस्ट किया था उसको भी टारगेट कर लिया। अभी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त ही गुजरा है। डैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर द बुल्स और इस अचीवमेंट की बेसिस पे इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट भी अचीव किया। 42,700 से ऊपर की क्लोजिंग या 42,800 से ऊपर की क्लोजिंग इंडेक्स में डे ऑन डे बेसिस पे और वीक ऑन वीक बेसिस पे एक ब्रेकआउट अचीव किए हुए और उस ब्रेकआउट की बेस पे इंडेक्स में एक इनिशियल रिकवरी एक्सपेक्टेड है। वो रिकवरी इंडेक्स को 43,140 से 43,140 से 43,260 तक इनिशियली लेकर जाने की सलाहियत रखती है, फॉलोड बाय 43,500 या 560 वाला लेवल। यही वो लेवल है जहाँ पे हमने स्टार्ट ऑफ द अगस्त से पहले ही आप लोगों को ये बताया था कि इंडेक्स में इन एरियाज़ में हम कुछ टफ हर्डल्स देख रहे हैं और वो हर्डल्स इंडेक्स के लिए काफ़ी, इंडेक्स के बुल्स के लिए काफ़ी परेशानी का सबब हो सकते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स के बुल्स यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेते और एक वी शेप रिकवरी कंटिन्यू करते हैं तो वो वी शेप रिकवरी इंडेक्स को 43,900 या फिर 44,450 तक लेकर जाने की सलाहियत रखती है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम जब हमने एक वी शेप रिकवरी देखी थी इंडेक्स में, फंडामेंटल रीजंस को कोई भी डिस्कस नहीं करने लगा, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने एक वी शेप रिकवरी इंडेक्स में देखी थी जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी, जिस तरह हमने लास्ट वीक में देखा एक अनएक्सपेक्टेड रिकवरी बनी और उस रिकवरी ने अपने आप को ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी में डाल लिया। वो वी शेप रिकवरी हमने प्रीवियसली 21 मार्च 11 से शुरू होकर 18 अप्रैल या 21 अप्रैल को ख़त्म होते हुए देखी थी, जिसमें इंडेक्स ने 4,034 पॉइंट की रिकवरी की थी और उसके बाद जब इंडेक्स में फॉल आया था तो वो फॉल 7,429 पॉइंट्स का था, जो कि अप्रैल 18 से लेकर जुलाई 18 के दरमियान हमने विटनेस किया था। यानी तकरीबन आप कह लें कि 4 मंथ्स का टेन्योर था और वर्किंग सेशंस आप ख़ुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम अब तक की इस वी शेप रिकवरी को डिस्कस करें तो इंडेक्स ने 3,333 पॉइंट की रिकवरी कर ली हुई 18 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। अभी बहुत ही थोड़े से दिन हुए हैं और अगर ये वी शेप रिकवरी कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बुल्स एग्जॉस्ट होंगे और वो एग्जॉशन एक फर्दर फॉल को इंडिकेट करेगी, जो कि शायद इस टाइम पे जो लोग बाइंग करने जा रहे हैं और इस माइंडसेट के साथ करने जा रहे हैं कि मार्केट में बुल्स आ गए हैं और वो प्रॉफिट टेकिंग के व्यू को इंटैक्ट नहीं रख रहे और अपने सारे लॉसेस को एकदम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो शायद वंस अगेन इस मार्केट को गालियां देते हुए नज़र आए। आने वाले सेशन के लिए सपोर्ट की बात करें तो 42,530, 43,000, 42,390 पे सपोर्ट नज़र आ रही है। वीक ऑन वीक बेसिस पे भी इन ही रेंजेस में सपोर्ट है। 41,880 को एक्सपेक्टेड बॉटम या 41,600 के राउंड एक्सपेक्टेड बॉटम हम देख रहे हैं, जहाँ पे कोई भी फॉल आए तो लिमिट हो सकता है। आइडियली इंडेक्स के बुल्स को इन एरियाज़ में कंसोलिडेट करना चाहिए तकरीबन 1000 पॉइंट्स की रेंज में, यानी 42,500 से 43,500 के दरमियान। इसके ऊपर अगर कोई भी एग्रेसिव मूव आएगा तो वो फिर पंप एंड डंप, एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर दिखा सकेगा
और फिर उसके बाद जो कंडीशंस बनेगी वो शायद आप सारे लोग बियर्स ना कर सकें, और फिर वो बियर्स ही आप लोगों को बियर्स बताएंगे। तो अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और कि इंडेक्स के अलावा रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स में अगर आप काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उन लेवल्स को देखते हुए प्रॉफिट टेकिंग, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रिगर करते हुए आप अपने काम कर सकते हैं, जो कि हमने इंडिविजुअली अपने तमाम प्रीमियम मेंबर्स को सजेस्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। अगर थोड़ा सा हम अपने बाय सिग्नल्स को रिकॉल करें जो हमने कुछ दिन पहले आप लोगों को सजेस्ट किए थे, उसमें पहला स्टॉक डॉल है जिसने अब तक 38% का गेन बनाया और 20 रुपये 33 पैसे का एक्सपेक्टेड टारगेट जो कि हमने 15 रुपये और 14 रुपये 70 पैसे की लो से देखा है वो अचीव किया है। अब इसके बाद वाला जो भी मूव है उसको बोनस कंसिडर करें। यूनिटी हमने आप लोगों को 15 रुपये 90 पैसे पे बाय कॉल दी थी। बहुत सारे ग्रूज आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे जी हमने 16 रुपये 90 पैसे 17 रुपये के अराउंड से बाय कॉल दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी रिमेन बेटर देन ऑल कि हमने आप लोगों को जिन लेवल्स पे बाय कॉल दी, बाय सिग्नल्स जनरेट किए, वो बेहतर लेवल थे और गेंस हमने बेहतर बनते हुए देखे। इसी तरह लास्ट वीक के लिए हमने GHNI, GHNL, PSMC, PRL जैसे स्टॉक्स आप लोगों को सजेस्ट किए, उन्होंने अपने टारगेट बनाए। उससे प्रीवियस वीक में चले जाएं, लक का हमने आप लोगों को एक स्टॉप बाय कॉल सजेस्ट किया, वो अभी कहाँ खड़ा है उसको भी आप देख सकते हैं। इसी तरह कुछ हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ के सिग्नल जनरेट किए। उन एनालिसिस का अपना टाइम है, उसने अपने रिकवरी को अपने साइकिल के हिसाब से अपने टारगेट्स को अचीव करना है। सो आई वुड रिकमेंड कि इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स के एनालिसिस को देखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, प्रॉफिट टेकिंग और रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।